मेरे प्यारे मित्रों, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप सब जीवन में आनंद रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आप आनंदित रहें। जीवन में दुख और चिंता आती रहती है, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है। मैं हमेशा इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके जीवन में हो ना हो, जो व्यक्ति समझ सकता है उसके लिए शायद मेरा वीडियो काम कर जाए। मैं ऐसा नहीं कि अगर कहीं से सुन लिया और उठा के वीडियो उसको बना लिया, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा प्रूफ के साथ आता हूँ। तो ये बात मैंने गीता से उठाई है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है, महाभारत में अर्जुन को सिखाते हुए उन्हें कहा है। तो आज का विषय है कि चिंता किस तरह मनुष्य को खा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं आपके जीवन में कुछ कर सकूं। इसी के लिए आप वीडियो में मेरे लास्ट तक बने रहें। भगवत गीता के अनुसार चिंता चीता के समान है। जो व्यक्ति जितना चिंता करता है वह मृत्यु के मुख में उतनी जल्दी पहुंच जाता है। इसीलिए विगत बातों को भुलाकर मनुष्य को कर्म पथ पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। घटनाक्रम की कड़ी है और वे समय अनुसार घटती रहती है। इसीलिए अनावश्यक चिंताओं की उलझन में न पड़कर मनुष्य को अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में मन मस्तिष्क के साथ तन का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति तन से अस्वस्थ है तो वह कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए शरीर की साधना करना अत्यंत आवश्यक है। भगवत गीता में साधना 3 प्रकार के बताए गए हैं: शरीर, वाणी और मन। इसमें से वाणी का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। इसे लोकहित में जरूर प्रकट करना चाहिए। इनमें से वाणी सबसे अच्छा मनुष्य का मित्र है। इस वाणी से मनुष्य सारे संसार को अपना बना सकता है या फिर सारे संसार उसका शत्रु बन सकता है। अब इसे जिस मनुष्य का इसका अच्छा प्रयोग करने आता है वह संसार को जीत सकता है। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अपने बेकार की घटनाओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर हमेशा साधना चाहिए और हमेशा उसमें प्रयासरत रहना चाहिए। हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भले ही आप विचार विमर्श सबसे लेते रहे हैं, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से परख कर ही करना चाहिए, जिससे जीवन में हमें कभी भी किसी बात का कोई अफसोस ना रहे, क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है। कब कहाँ ख़त्म हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए चिंता रहित होकर जीवन जीना चाहिए। आखिर आप सोच कर देखें कि मनुष्य चिंता करता क्यों है कि हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरा बच्चा। आखिर ऐसा मनुष्य करता क्यों है? आखिर मनुष्य इस जीवन को इतनी गंभीरता से क्यों ले लेता है? आखिर एक दिन यहाँ से सबको जाना है। फिर मनुष्य इतनी डिप्रेशन, इतनी चिंता में क्यों रहता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद उसे यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्व विवेक से ही निर्णय ले। प्राश्रित नहीं स्वाश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति में स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की और इसे लिखा भगवान गणेश ने। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए गीता का उपदेश दिया था। जब जब धरती पे अधर्म कार्य हुए हैं तब तक उस दिव्य शक्ति ने आकर उस अधर्म को नष्ट किया है। इसलिए हमें अनावश्यक चिंताओं को हटाकर उस परम की शक्ति पे अपार स्नेह रखते हुए हमें सभी कुछ उस पे ही छोड़ देना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तनाव रहित जीवन जीने से हम जीवन में ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं।
अकाल मृत्यु हमें नहीं सताती, तो हम अकाल मृत्यु से भी बच सकते हैं। इसलिए चिंता रहित जीवन जीना ही उचित है। आखिर किस बात की चिंता? आखिर कौन सी ऐसी यह चीज़ है जिसके लिए हमें चिंता करने योग्य है? आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो। बिल्कुल भी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन जैसा चलता है चलने दे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस प्रभु की कृपा बना